जी फ्रेंड, ये है वाटर लेवल इंडिकेटर का सर्किट और ये स्पेशल डिज़ाइन किया गया है आपके जो नीचे वाला टैंक होता है जिसको हम लोग अंडरग्राउंड टैंक कहते हैं, ये उसके लिए है। और इस पैकेज में साथ इंक्लूड है एक अडाप्टर जो कि है 12 वोल्ट 1 एम्पेयर का, और साथ में है 20 फीट लैन केबल। ठीक है। और अब हम देखते हैं कि हम इस डिवाइस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और मज़ीद ये भी देखते हैं कि हम इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको तमाम स्टेप्स वन बाय वन बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं इसकी पावर चेक कर लेते हैं। ये अडाप्टर है, हमने इसको ओपन कर लिया है और ये आप देख रहे हैं अडाप्टर की लाइट ऑन है। अच्छा, अब हम डिवाइस को चेक कर लेते हैं। आप डिवाइस को ओपन करेंगे। ठीक है। ये मैंने डिवाइस को ओपन कर लिया है। ठीक है। इस डिवाइस के ऊपर मुझे 25%, 50%, 75% और 100% का इंडिकेटर लाइट मिलती है। साथ में एक स्विच मिलता है। और अगर मैं इसके इस साइड पर देखूं अपनी राइट साइड पर, तो ये मुझे यहाँ पर पावर केबल के लिए पोर्ट मौजूद है, साथ में उसकी लाइट है। ये बज़र को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच है। ये यहाँ पर इसका बज़र है और साथ में लाइट भी है। ठीक है। और इस साइड पे देखूं तो ये यहाँ पर एक टैग सा हुआ है, स्पेशल फॉर अंडरग्राउंड टैंक। और अगर मैं उसकी बैक साइड पे देखूं तो मुझे यहाँ पर कुछ कनेक्टर्स मिलते हैं जिनके साथ मेंशन है COM कॉमन पॉइंट 25%, 50%, 75% और 100%। मीन्स कि जब मेरा वाटर लेवल मेरे अंडरग्राउंड टैंक का वाटर जब 25% से कम होगा तो यहाँ पर कोई लाइट ऑन नहीं होगी, और यहाँ पर बज़र बज़र और साथ में LED को ऑन होना चाहिए। और अगर मैं उस बज़र को नहीं सुनना चाहता तो मैं बज़र को ऑफ भी कर सकता हूँ, ये भी मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मेरा पानी 25% तक आ जाता है मेरे टैंक में, तो मेरे पास 25% की लाइट ऑन होनी चाहिए, और बज़र और ये वाली लाइट मेरे पास ऑफ होनी चाहिए। और फर्दर अगर मेरे पास मेरा टैंक 50% फुल हो जाता है, मीन्स कि वो हाफ हो जाता है, तो मेरे पास 25% और 50% की लाइट ऑन होनी चाहिए। अगर मेरा टैंक 75% तक फुल होता है तो मेरे पास ये तीनों लाइट्स ऑन होनी चाहिए, 25%, 50% एंड 75%। और अगर मेरा टैंक फुल हो जाता है यानी कि 100% हो जाता है तो मेरे पास ये चारों लाइट्स ऑन होनी चाहिए, 25%, 50 एंड 75 एंड लास्ट वन 100%। ओके। ठीक है। अभी हम इसे चेक करते हैं लगा के क्या हमारी डिवाइस ऑन है या नहीं। जी, ये आप देख लें। ठीक है। अभी मैंने इसको पावर दे दी है। सॉरी फॉर दैट, ये डॉक्टर कुछ सही बैठ नहीं रहा, तो मैं इस तरह करता हूँ, इसमें ये केबल डाल देता हूँ थोड़ा सा वेट, ताकि आप लोगों को सही तरीके से गाइड कर सकूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख लें कोई भी केबल इसकी बैक साइड पे अटैच नहीं है, तो इसका मतलब है कि मेरे टैंक में पानी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कोई भी लाइट ऑन नहीं है, यहाँ पर इसकी पावर की लाइट ऑन है और साथ में ये वाली एक लाइट ऑन है। इसका मतलब है कि मेरे पास जो मेरा मेरा वाटर है वो 25% से भी नीचे है, लेस है। ठीक है। मैं यहाँ पर बज़र को ऑन भी कर सकता हूँ, और अगर मुझे बज़र की साउंड आवाज़ अच्छी नहीं लग रही तो मैं बज़र को ऑफ भी कर सकता हूँ, तो ये भी मेरे पास लाइट इंडिकेट कर रही है। ठीक है। फर्दर अब मैं इसके कनेक्शन करता हूँ और फिर मैं मज़ीद आपको गाइड करता हूँ। इसको मैंने ऑफ कर दिया है। अच्छा, ये है मेरे पास लैन केबल जो कि मुझे इस पैकेज में साथ मिलती है। ये 20 फीट की लैन केबल है, और ये कैट 6 की लैन केबल है। ये वो केबल है जो हम लोग नॉर्मली अपने घरों में इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं। ये मैंने इसको ओपन कर लिया है। ठीक है। और जस्ट मुझे इतना करना है कि मुझे इसके सारे के सारे पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है। आपस में मीन्स कि इस डिवाइस के साथ मुझे इसको कनेक्ट करना है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये 20 फीट की लैन केबल साथ में मिली है, और ये लैन केबल कैट 6 है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर एक काम ये करना है कि मुझे इसको थोड़ा सा छील लेना है।
और ये अंदर से मुझे इस तरीके से 8 वायर्स मिलती हैं, 4 पेयर बने होते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कलर को यूज़ कर सकते हैं। ये होल इसके बैक साइड पे मौजूद है, ठीक है। यहाँ से सारी वायर्स मैंने इन कर ली हैं, ठीक है। और अब मैंने सबसे नीचे एक कम्बिनेशन आप देख लें, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपने यही कम्बिनेशन यूज़ करना है, ठीक है। डिवाइस में मौजूद ये स्क्रू सारे लूज़ कर लें। अच्छा, ये देखिए जी, ये मैंने तमाम वायर्स को लगा दिया है, ठीक है, यहाँ पर। और ये मैंने जो मेरे पास एक्स्ट्रा केबल्स उनको मैंने काट दिया है, ठीक है। और जो यहाँ से भी केबल मेरे पास एक्स्ट्रा थी उसको मैंने वापस यहाँ से बाहर निकाल लिया। आप चाहें तो थोड़ी सी इसके अंदर भी रख सकते हैं इस तरीके से, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम आपने इस केबल को यूज़ करना है तो यहीं से थोड़ी सी केबल आपसे मौजूद होगी, दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये वॉइस आपकी आ जाएगी इस तरीके से। यहाँ पर 2 आप स्क्रू को यूज़ कर लेंगे और ये आपकी दीवार के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इस केबल का नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला, ठीक है। इसको भी आप इसी तरीके से छील लें, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ज़्यादा आपको छीलना पड़ेगा। अच्छा, आपने काम करना है कि जितना आपका टैंक की हाइट होगी आपने उस हिसाब से एक प्लास्टिक का पाइप परचेज करना है। प्लास्टिक का वो पाइप जो ब्लैक कलर का पाइप होता है, जो हम लोग आमतौर पर अपने छतों में यूज़ करते हैं बिजली की वायरिंग के लिए, ठीक है। तो मेरे पास तो अभी वो पाइप नहीं है, और चूंकि मुझे आपको ये चीज़ शो करवानी है तो लिहाजा मैं ये एक जग को यूज़ कर रहा हूँ एज अ अंडरग्राउंड टैंक, और साथ में मैं ये स्केल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको स्केल के ऊपर इसकी कनेक्शन बनाना बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक करनी है
कि आपने कौन सी तार एज अ कॉमन वायर यूज़ की है। ठीक है, मैंने एज अ कॉमन यहाँ पर ब्लू वायर को यूज़ किया है। ठीक है, तो मुझे वही ब्लू वायर को थोड़ा सा छीलना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से, और मुझे अपने उस पाइप में सबसे नीचे, ठीक है, सपोज दैट कि मेरा ये पॉइंट सबसे नीचे वाला पॉइंट है, 25% से भी नीचे, तो मैंने यहाँ पर अपनी ब्लू वायर को लगा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वायर मेरे पास ब्लू वाइट थी। ठीक है, आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं, जिसको मैंने एज ए 25% पे यूज़ किया है। ठीक है, और ये मैंने अपने टैंक को 25% पे ये वायर यूज़ कर लिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने इस वायर को यूज़ किया है, और इसमें से ये देखें, ये मेरे पास 50% की वायर आ गई, और ये मेरे पास आ गई 75% की। ठीक है, और इस वायर को मैंने यूज़ किया है एज आ 100%। आपने कलर कम्बिनेशन सेम रखना है, कुछ भी आप रख सकते हैं, बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जौन सा भी कलर आपने सबसे नीचे यूज़ किया है उसको सबसे नीचे ही आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये वायर्स मेरे पास एक्स्ट्रा थी, इनको मैंने कट कर दिया है। ठीक है, अब आप कलर कम्बिनेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास कॉमन वायर आ गई, ये मेरे पास 25% की वायर आ गई, ये मेरे पास 50% की, एंड देन 75, एंड लास्ट वन 100% की वायर। ठीक है, इन तमाम वायर्स को मैं यहाँ पर किसी टेप के साथ लगा देता हूँ ताकि ये डिस्टर्ब ना करे मुझे। अच्छा, अभी आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये डिवाइस प्रॉपर तरीके से ऑन है। ठीक है, और इसका बजर भी ऑन है। ठीक है, ठीक है, अब सपोज दैट कि आपका टैंक अभी खाली है। ठीक है, तो मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी डालता हूँ। ठीक है,
यहाँ पर मेरा पानी 25% हो गया और मेरे पास 25% की लाइट ऑन हो गई है और यहाँ पर मेरे पास बज़र और मेरी लाइट दोनों ही ऑफ हो गई हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे पानी मेरे मेरे टैंक में इंक्रीज़ करता जाएगा तो मेरी वो लाइट्स ऑन होना शुरू हो जाएंगी। अब मेरे पास मेरा टैंक फुल हो गया है। ठीक है, और अभी आप सपोज करें कि मैं यहाँ से अपने टैंक को ख़ाली करता हूँ। ठीक है, मीन्स कि मैं आहिस्ता आहिस्ता स्केल को ऊपर लेके आ रहा हूँ। अब देखें मेरे पास 100% से मेरे टैंक का लेवल कम हो गया है, 75 से कम हो गया है और ये 50 से कम हो गया है और अगर ये 25 से कम होगा तो यहाँ पर बज़र और एलईडी दोनों को ऑन होना चाहिए। ठीक है, बज़र और लाइट दोनों ऑन है और अगर वापस ही 25% पे होगा और बज़र और एलईडी मेरे पास ऑफ हो जाएगी। ठीक है, ये है इस सर्किट की वर्किंग। थैंक यू वेरी मच।